राधा माधव। आज का सत्संग 16 नवंबर 2021 सायकाली सत्संग शाम 7 बजे से मंदिर का न्याय स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज बिहारी विहारिणी जो की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। देखिए, प्राची माधव चरित्र भगवान ने चाहा तो शीघ्र ही लेखन में आने वाला है। गद्य एक कहानी की तरह आप इसे पढ़ सकें। पद्यात्मक तो हमने गा के सुनाया, क्योंकि गीत संगीत बहुत प्रिय है, बच्चों को गाया हुआ समझ में आता है। तो एक गाना गा के और ये चरित्र सुनाना, ये तो इन सब बालकों की इच्छा पे हुआ। पर आगे इस चरित्र को कोई पढ़े और उसमें सीक्वेंस बिल्कुल अलग होगी। हमने तो कहीं से कहीं तक सीक्वेंस ले, उसमें बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध तरीके से, और प्राची के पूर्व की जानकारी हम उनके चाचा जी चाची जी सबसे जुटाएंगे। उनकी बहन का एक मेरे पास मैसेज भी आया कि भैया ऐसा कुछ न हो जिससे हमारे परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचे। मैंने कहा देखिए, इसमें तो परिवार की गरिमा बढ़ेगी ही, लेकिन वैसे भी हमने कोई उन्हें पॉइंट आउट करे ऐसा हमने कोई स्कोप छोड़ा नहीं है। वैसे उनके परिवार का यश भगवान के यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है और आगे भी रहेगा, जिनके घर में ऐसी बच्ची हो। तो इसलिए ऐसा कोई भय की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उस परिवार की गरिमा का सदा ध्यान रखेंगे। अपनी तरफ से हम ऐसी त्रुटि होने नहीं देंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। प्राची के पूज्य पिताजी सुन रहे हैं, उनको वंदन करते हुए हम ये अश्योर करते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हमें तो अपने प्रियतम ठाकुर जी का चरित्र कहना था, और प्राची जैसी कोई उज्जवल चरित्र वर्तमान में भक्तों का ऐसा हुआ है, वो चरित्र गोपनीय न रह जाए। प्राची ने बहुत उच्च कोटि की अवस्था को पाया। असल में मैंने शास्त्र के उदाहरण, संतों के सब चरित्र, विविध प्रकार की साधनाएं और सब करने के बाद में एक निचोड़ निकाला। मैंने देखा ऐसे कोई सिद्धि का स्वांग करके कम से कम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे जीवन का दोष भी सबसे बड़ा यह रहा कि मेरी तार्किक बुद्धि ने मुझे बहुत समय तक भगवत भावों के लाभ से वंचित रख दिया।
मेरा हृदय बहुत तेज गति से चलता है। बहुत प्रेमी हृदय होने के बावजूद भी बुद्धि बहुत तार्किक होने से मुझे इस प्रिया प्रियतम के इस प्रेम मार्ग पे अग्रसर होने की मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी उम्मीद न थी कि कभी मैं भी ऐसे मार्ग में बढ़ पाऊंगा, क्योंकि तर्क पहले सामने आके खड़ा होता था, हर चीज़ का प्रमाण मांगना। जो मार्ग श्रद्धा का था, भगवती श्रद्धा महारानी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर जो भगवान हैं, उनकी कृपा के बिना अंतस में स्थित ईश्वर को भी योगी तक नहीं देख पाते। भगवान हृदय में बैठे हैं, कहने की बातें होती है। अनुभव किया क्या, सारा संसार कुल मिला रहे हैं, परेशान है, दिक्कत में है, परेशानियों में। आनंद स्वरूप भगवान है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसी स्थिति क्या हो सकती है। तो बहुत मन में कुतर्कों ने और ऐसा जाल फैलाया था। कदाचित भगवान की कोई कृपा हुई, जो हृदय की जीत हुई, श्रद्धा विश्वास जीत गए, तर्क पीछे हट गए। वो कृपा कोई बहुत अपूर्व कृपा थी। बस समझ गए कि उस बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम तर्कों से सिद्ध नहीं कर सकते। बहुत कुछ जानने को मिला विविध साधनाओं से, पर भी कोई सीधे मुझे ये कह दे, मैं पहले उसे विवेक पूर्वक कसौटियों पे कस के निर्णय लेता हूँ। तो प्राची जी के विषय में निर्णय लेने में हमें बहुत समय लगा। प्राची जी से एक बार मैंने कह दिया, बहन हमें बहुत समझने में समय लगा, और वास्तव में हमें समय बहुत कम मिल पाया। 8, 9, 10 महीने, 11 महीने जितना भी हमारा समय रहा, उस समय में 2-3 महीने तो हम यही तय करने में लगे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बाद में देखा, ओहो, ऐसे ही जो भक्ति शास्त्र प्रमाण न रखती हो, शास्त्रों की अवहेलना करके की जाने वाली भक्ति उपद्रव पैदा करती है। और प्राची जी ने बाद में कही, नहीं भैया, आप प्राची जी ने जो बात कही, भैया आपका दोष नहीं है, विवेक पूर्वक ऐसे तय करना चाहिए। पुनिताल मजीरे बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। उन्होंने कहा ऐसे 100 में 70 माताएं आपको ऐसे मिल जाएंगी जो कदाचित यह कहे कि भगवत प्राप्ति और जिन्हें भावना में होती भी है, लेकिन आप जैसा और विवेकी साधक उसको कोई भी निश्चय पे पहुंचने से पहले विवेक के पैमाने पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए, उसे नापना चाहिए। कुछ बुरा नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। तो उन्होंने मुझे इस अपराध बोध से भी निकाल लिया। मेरे मन में बहुत समय तक था कि हृदय में एक बात कचोटती थी कि हमने बहुत सच में साधु कृष्ण प्रेम जी, श्री कृष्ण प्रेम भिखारी जी, रोनाल्ड निक्सन जो ब्रिटिश और एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें बहुत घाटा हुआ। कब घाटा हुआ? जब हमने उन लोगों पर विश्वास किया तो हमें घाटा हुआ। किन पे विश्वास किया? जिन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी पाखंडी पे, किसी ढोंगी पे हम विश्वास कर लें तो हमें घाटा हो सकता है, लेकिन हमें महानतम घाटा, महा घाटा, सबसे बड़ा घाटा तब हुआ जब जिन पे विश्वास करना चाहिए था उन पे हमने विश्वास नहीं किया। हम क्या पा सकते थे? हमने बहुत कुछ गंवा दिया। मीरा जब आई थी विश्वास नहीं किया, कबीर पे विश्वास नहीं किया, तुलसी पे विश्वास नहीं किया। बाद में और ये जब पहचानते तब देर हो चुकी होती है। सांप निकल जाता, लकीर पीटी जाती है। ऐसे ही वो तत्व, वो व्यक्तित्व हमारे बीच से जा चुका होता है जब हम समझते हैं ओहो हम ये प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसी गलती ना हो। तो इसीलिए हमने कल, एक बहन हमारी आई थी हरियाणा से, बड़ी सीधी सादी जाटनी थी, बहुत पढ़ी लिखी, और वही उन्होंने कहा मैं तो वेदांती थी, मैं तो तर्क करती थी, पर मैं बहुत परेशान हूँ भैया, तर्क से कुछ नहीं पाया। उन्होंने बोला अब ये बड़े प्रेम से वीडियो देख लेती हूँ। पहले तो भगवान को बहुत मानती थी, उनकी माता जी बड़ी भक्ता हैं, बहुत भक्ता हैं। तो उन्होंने अपना नाम भी बताया कि लोग मुझे बिंदु वेदांती कहते थे। देखो उनका नाम ही पूज्यपाद बिंदु जी महाराज के नाम पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वेदांत के बाद की भक्ति बहुत पक्की होती है ना, तो इसलिए मेरी बहन की ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके भावों को मैंने देखा। सच में हृदय में कोई ऐसे भाव रहे होंगे जो श्री कृष्ण को प्यारे लगे, तो भी प्रभु खींच रहे हैं। बहुत कृपा है, भगवान सबका मंगल करे। तर्क से कुछ नहीं प्राप्त होता, ये बात याद है, याद रखना।
चलिए, हम तो क्या कहते हैं, सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या? रसखान जी का एक पद है, कवित्व एक है, एक सुतीरथ डोलत है, एक बार पुराण हजार बखे हैं। एक तीर्थों में डोलता है, एक हजारों पुराण बोल नहीं रहा। रसखान जी कह रहे जो बख रहा है, रटा रटाया बोल रहा है। उस तत्व का कुछ पता तो होना चाहिए। एक सुतीरथ डोलत है, एक बार पुराण हजार बके हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्धि समाधिन में अटके हैं। कुछ और जप कर रहे हैं, हजारा माला से जप कर रहे हैं, खूब जप कर रहे हैं, कई तप में कर रहे हैं। एक लगे जप में तप में, और कई सिद्धियों में अटक गए, कई समाधि में अटक गए हैं। एक सिद्ध समाधीन में अटके हैं। चेत जु देखत हो रस खान, सो मूढ़े महा सिगरे भटके हैं। चेत के जब रसखान कहते हैं कि मैंने चेत के जब देखा तो मेरे जैसे महामूढ़ की तरह सब भटके हुए हैं, सब भटके हैं, सब भटके हुए हैं। क्या? चेत जु देखत हो रस खान, सो मूढ़े महा सिगरे भटके हैं। साच ही वे जिन आपन पाँव, सच्चे तो इनमें वो हैं कौन? साच ही वे जिन आपन पाँव, यही सांवर यार पे वार चुके हैं। जो अपना सब अपनापन सांवरे यार पे वार चुके हैं, वही सच्चे समाधि लगाने वाले, सच्चे जप तप करने वाले। खाली बाहरी जप, बाहरी तप, बाहरी समाधि नहीं, समाधि पुराण बाहर से कहना नहीं, जो उन पे वार के और समाधि में जाए, जप करे तप करे, पर उनका हो के करे। चलिए, प्राची जी की हमने आपको जो घटना सुनाई, पिछली बार वाली बड़ी जल्दबाजी में सुनाई थी, 3 पंक्तियां उसकी सुना दें, क्योंकि उससे आगे घटना उससे आगे की है। क्या सुनाया था पिछली बार, आपको याद है ना? सिलबट्टे की घटना बताई थी। हाँ, पिछली बार की जो लीला है उससे आगे सुनते हैं। पहले वो जो 3 हमने उस दिन बहुत जल्दबाजी में सुनाए थे, थोड़ा उसका आनंद लेते हुए आगे सुनिए। जब चटनी पीसी उससे आगे की बात सुनानी है, लेकिन अभी वो तीनों कड़ियां फिर लिखी है। अभी यहाँ से जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे उस समय मैं ये लिख रहा था, मैंने कहा एक बार ये बजा रहे, मैं उधर जाके लिख देता हूँ। तो एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। मैंने बताया था ना, इससे पहले बेजर की रोटी खाने उनके घर आए थे। प्राची घर में हुई कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं बता रहा हूं, जो एक एक करके 2, 3, 4 घटनाएं हैं। 3, 4 घटनाएं खास उनके घर वालों ने नोटिस की।
उनका रहस्य उन्हें नहीं पता था, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूं तो वो सुनेंगे, उसका दूसरा पक्ष जानेंगे। हाँ? उस प्राची कहती थी उनका सह अस्तित्व किसी सृष्टि जहां द्वापर चल रहा है और उनका यह अस्तित्व उस अस्तित्व से एक में हो गया था। जहां पे द्वापर में नंद भवन के पास उनका घर था, उनकी काकी अमला और प्राची के उस घर में काकी के पास में श्री कृष्ण बार बार आने लगे। यहां तो उनकी जान पहचान लखनऊ में तो थी ही, उस दुनिया में प्राची जी अभी तक उनसे बात नहीं की है। प्राची जी ने जहां से इन लीलाओं को देखना प्रारंभ किया था। और इन लीलाओं की अनुभूति मानसिक नहीं होती, ये मन प्राकृत है। दिव्य भगवत प्रदत्त भगवान के द्वारा दिया गया दिव्य मन, उसके द्वारा ही ये लीलाएं इनका साक्षात्कार होता है। और ये लीला चिंतन की सिद्धि की पूर्ण अवस्था है। जिस समय उस राज्य में आपको रंग डाला जाए, वो रंग आप पे यहां आ जाए। उस राज्य में श्री कृष्ण ने आपको मानसिक रूप से, आपने उस दिव्य लीला राज्य में आपने दिव्य मन से जो चिंतन आपका हुआ, उस चिंतन में ऐसा प्रकट हुआ, श्री कृष्ण ने आपको एक लड्डू दिया गोंद का, तो आपने मुख में खाया, तो जब आप जागेंगे तो आपके मुख में वो लड्डू होगा। ये सिद्धि होती है जो आपको कहीं से कहीं तक ये कल्पना है इस बात का अनुभव ही नहीं होने देती। लेकिन मैं आपको कहता हूं, सीढ़ी जिससे ऊपर जाते हैं वही नीचे आती है। तो नीचे आने वाली सीढ़ी से ऊपर जाना है अपने को, सीधा ऊपर नहीं पहुंचते। तो याद रखिएगा, ये जो कल्पना है ना, इन कल्पनाओं के मूल में जाके यथार्थ सत्य छुपा हुआ है। पर कल्पना की सीढ़ी से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आप यथार्थ सत्य तक पहुंच जाएंगे। कल्पना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो जीव को मिली है। जीव ने कल्पनाएं की थी तो इतने इतने बड़े मेट्रो सिटीज बना दिए, स्काई क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, बड़े बड़े क्या अंतरिक्ष की दूर गहराइयों तक चला गया, बड़ी बड़ी दूरबीनें खोज ली, एटम अणु के सूक्ष्म से सूक्ष्म खोज भी कर डाली। पर पहले कल्पना की थी। कल्पना वो महान शक्ति है जो जीव को, जो अदृष्ट है, अज्ञात है, उसकी तरफ ले जाती है कल्पना। याद रखना, जो लोग मूर्ख हैं, एकदम निहायत ही मूर्ख हैं, मतलब अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं, जो कल्पनाओं को रिजेक्ट करके सत्य को पाना चाहते हैं। अरे पहले मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेट द फादर एज बी एक्स। चलो लेट्स अज्यूम, सबसे पहले अज्यूम कीजिए, मानिए। चलिए अब उस दुनिया में सह अस्तित्व में प्राची के साथ जो लीला हो रही थी, यहां वो कई कई दिन तक बेहोश होती थी। क्यों होती थी? तो क्या हुआ, उस लीला में अमला काकी के और घर में श्री कृष्ण जान पहचान बना रहे प्राची जी से। देखिए, उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्ता का झांकी। उस रोज से तुम थे लगे करने उसके घर नित्ता का झांकी। नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि बाकी। नित नूतन बात बना करके दिखलाते उसे वो छवि बाकी। हर रोज नई नई बात बना के पहले उसे घर में ताका झाकी करने लगे, उसे अपनी सुंदर छवि दिखाते थे। कभी छत पे से, बताऊंगा कैसे हैं। एक शाम जसोदा लगी जाने अमला के घर चटनी लाने। एक शाम जसोदा लगी जाने घर चटनी लाने। प्राची के हाथ के अदरक की चटनी लाला को खिलवाने। तब ही तुम बन से आए जसुमती को जाति पाए। तब ही तुम बन को जसुमती को जाति पाए। पूछे और बोले मैया मैं ले आता, कह दौड़े तुम। मैया अमला काकी घर चटनी लेने जा रही थी। अरे प्राची ने एक दिन चटनी भिजवाई थी, अमला की भतीजी जो आई है उसने बड़ी अच्छी चटनी बनाई। और शाम को गौचारण से जब लौट के आए तो नंद महल से जसोदा रानी, सब घनिष्ठा इत्यादि सब इनकी ताइयां हैं, तुंगी जी, पीवरी जी, अतुल्या चाची, इनकी चाची कुवलिया चाची, ये सब चाचियां सब बैठ के
लाला की भांति भांति की और पकवान मिष्ठान। पर ठाकुर जी को अमला की यहाँ की चटनी इसलिए पसंद आ गई थी क्योंकि वो प्राची जी ने बनाई थी। तो जसोदा ने कहा, जसोदा मैया कहती है सब चीजें बन गई, नहीं वो चटनी होती तो और मैया को ऐसा लगता है ये भी कम है लाला के लिए, मेरे लाला ये भी आरोग्य है। तो मैया ने सबको कहा, घनिष्ठा तुम लोग बैठो, इतने दास दासियां, पर खुद दौड़ पड़ी और चटनी लेने के लिए। तब ही तुम बन से आए, जसुमति को जाति पाए। तब ही तुम बन से आए, जसुमति को जाति पाए। पूछे और बोले मैया मैं ले आता, कह दौड़े तुम मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब काकी के घर पहुंचे कैसे? मैं लेके आता हूं मैया, तुम नेक ठहर, तू बूढ़ी हो गई है, मैं जाता हूं। तो क्या काकी के द्वार पहुंच तुमने दे आवाज जो साकर खटकाई। काकी के द्वार पहुंच तुमने दे आवाज जो साकर खटकाई। काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते सुरराई। काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते। जो सुरराई हैं, सुरों के राजा, अनंत कोटि देवताओं के राजा, काकी मैं चटनी लेने आया हूं तेरे घर से, मैया ने भेजो है मोहे। अच्छा वो चटनी बड़ी स्वाद है। चटनी बनी तो थी नहीं। आवाज सुन के काकी दौड़ी आई, लाला आ रहा है देखो। प्राची जब से आई तो हमारा तो लाला ही आने लगा घर में। ओए होए, काकी बड़ी प्रसन्न। और फिर क्या हुआ, प्राची जी ने देखा उनका तो अंतःकरण एकदम प्रेम से ऐसा विगलित हुआ, ऐसा आनंद, ऐसी प्रेम का प्रवाह आया, उत्ताल तरंगे हिलोरे खाने लगी। तो क्या काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते सुरराई। काकी ने दौड़ द्वार खोले, दिखे चटनी मांगते सुरराई। झट प्राचीले बैठी सिल बटनी, झट प्राचीले बैठी सिल बटनी। लगे तुम भी संग में पीसने चटनी, लगे तुम भी संग में। अरे इससे अकेली से नहीं होगा, जल्दी। मैंने कहा मैया मैं अभी आता हूँ, तो मैं भी साथ में पीस देता हूँ। तो सिल बटनी लेके बैठे, तो बटने पे हाथ जग रखने की जगह तो होते नहीं है। तो क्या झट प्राचीले बैठी सिल बटनी, लगे तुम भी संग में पीसन चटनी। बोले धीरे से चंद बदनी, तुम बिन एक भी घड़ी नहीं कटनी। धीरे से बोले, अरे चंदा वदनी, तेरे बिना तो मेरी एक घड़ी ही नहीं कटती। मैं चटनी के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो तेरे लिए आया हूं। क्या बोले? बोलती नहीं ना, सीधी सादी चुप ही, अभी तक चुप है। तो क्या कह दे एक बार तो हाँ जी, जो तू मोह पे है राजी। कह दे एक बार तो हाँ जी, जो तू मोह पे है राजी। मुस्काई प्राची तो वाह जी कह के खिल खिल हंसे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना। अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। असल में देखो, इन्होंने बोला, प्राची जी मुस्काई तो ये बोले जय हो जय हो। जैसे एक बार मैंने पहले तूने आनंद कर दियो, जब कहा तो मैंने बात तूने मौज ही कर दी लिख दिया, क्योंकि वो तुकबंदी बन रही थी। यहाँ पे उनके मुस्कुराने पे उन्होंने बोला जय 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 जय, बड़े खुश हुए हंसते हुए देख के। तो मैंने यहाँ वाजी वाजी कर दिया, क्योंकि वाह तो उर्दू का शब्द है, समझ रहे ना। लेकिन जय जय मतलब एक वाहवाही के सेंस में जय जय बोला। जय जय तो ये खुद ही जय जय सबसे बड़े हैं। इन्होंने बोला जैसे मुस्कुराए तो बोले जय 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 जय, ओह जय हो। तो समझ में ना। एक बार हाँ जी बोल दो, अगर तू मुंह पे राजी है तो
और मुस्काई प्राची तो वाह जी वाह जी। तो देखिए शब्दों का थोड़ा हेर फेर हुआ है, लेकिन मैं ईमानदारी से शब्द भी बता रहा हूं, क्योंकि वो मुझे लिखने थे, मुझे गायन में लिखने, तो गायन में लिखने हैं तो जो प्रेरणा मिलती है उसको मैं लिख देता हूं, पर घटनाएं मैं बदलता नहीं। घटना बिल्कुल वैसी की वैसी है, थोड़े शब्द इधर उधर इसलिए लिखने पड़ते कि वो तुकबंदी के हिसाब से भी होते हैं। अब क्या, बटने से चटनी पीसते प्राची के हाथों पर हाथ धरे, बटने से चटनी पीसते प्राची के हाथों पर हाथ धरे। मुझ और प्राची मन में क्या सोचती है, मुझ एक अकिंचन ग्वालिन पे यही कारण त्रिभुवन नाथ डरे, मुझ एक अकिंचन ग्वालिन पे यही कारण त्रिभुवन नाथ डरे। धनिया अदरक संग में पीसे और पीसे उसमें मिर्च हरी, धनिया अदरक संग में मिर्च हरी और डली नमक की पीस कहे, लगे चटनी बनी बड़ी स्वाद भरी। जब नमक की डली भी पीसी ना, तब कहा रे तो बड़ी स्वाद दिख रही है, लेकिन एक बात तो पता ही नहीं, कहीं नमक कम हो गया तो तुम्हारा अपयश ना हो जाए जसोदा के सामने। तो पहले ही चेक कर लेता हूं, क्योंकि बाबा भी खाएंगे, मैया भी खाएंगे, तेरी कितनी बड़ाई होगी, और सुन सुन के मुझे आनंद आएगा जब तेरी प्रशंसा होगी। तो मैं पहले ही चेक करते। तो कैसे, कहीं इसमें नौन न घाटा, कह उसके हाथ को चाटा, कहीं उसमें नौन न घाटा, कह उसके हाथ को चाटा। प्राची ने नैनों से डांटा, क्यों सब कुछ झूठा करते तुम। प्राची बोली नहीं, ऐसे नहीं, मतलब झूठा कर दोगे सारा। ये आपके यहाँ आपके भोग धराया जाएगा, उनके घर पे पहले नारायण भगवान जीतते हैं, पता नहीं असली नारायण भगवान यही बैठे हैं, पर घर के मंदिर में भोग धरेंगे तो झूठी चटनी जाएगी ना। तो क्या, कहीं इसमें नौन न घाटा, कह उसके हाथ को चाटा, कहीं इसमें नौन न घाटा, कह उसके हाथ को चाटा। प्राची ने नैनों से डांटा, क्यों सब कुछ झूठा करते तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब देखिए उस दुनिया की लीला का, मैंने कहा ना, कारण से भी परे वो ज्ञानोत्तर भाव राज्य, हमारा आत्मराज्य प्राची उसे कहा करती थी। जिस धातु की आत्मा है ना, उसी धातु का वो राज्य है, नित्य शाश्वत सदा रहने वाला। तो क्या हुआ, जब वो यहां पे प्रकट होता है ना इन ब्रह्मांडों में, तब भी वो नष्ट होने वाला नहीं होता। देखिए नंद बाबा यशोदा में ये जानते हो ना, ये ब्रज वृंदावन धाम अदृश्य हो गया। भागवत में कहीं नहीं लिखा है इन सबका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, नहीं, अदृश्य हो जाता वो धाम। फिर जहां प्रकट होना था वहां प्रकट हो जाता है, पर वो धाम नित्य लीला चलती रहती है। तो फिर क्या होता है, देखिए अब उस लीला का यहां इस धरती पे प्राची देख रही है, तो यहां पे क्या प्रभाव पड़ा, अब ध्यान से सुनिए। देखिए कैसे उस सृष्टि की लीला की एक झलक
यहाँ भी आई। देखिए कैसे उस सृष्टि की लीला की एक झलक यहाँ भी आई। लखनऊ में प्राची के कमरे में जो ही उसकी माँ आई। लखनऊ में प्राची के कमरे में जो ही उसकी माँ आई। उस लीला वहां देख रही है प्राची के कमरे में, इधर लखनऊ में उसकी माँ उसे कमरे में आती है। तो क्या माता जी भगवान की कृपा से बहुत पढ़ी लिखी हैं और साइकोलॉजी से पढ़ी हैं, तो उनकी दृष्टि से ये सब मनोवैज्ञानिक था। तो जो उनका अनुभव है, माँ उनका ही आदर करती हैं और हम माँ का बड़ा आदर करते हैं। अपने बच्चों पर अधिकार होता है, इसलिए उन्हें इस बात का विरोध करने का अधिकार था, क्योंकि जिनका बालक बेहोश रहेगा, कई कई दिनों तक होश में ना आए और ऐसी बातें देखे, तो फिर उनके माता को क्या अनुभव होता होगा, उस माँ को कितना कष्ट होता होगा। तो उनकी माँ का जो रोल है वो कहीं से भी हम ऐसे ना कहें कि भाई इनका रोल ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है, सदा आदरणीय हैं वो हमारी। तो लखनऊ में प्राची के कमरे में जो ही उसकी माँ आई। लखनऊ में प्राची के कमरे में जो ही उसकी माँ आई। आ गए घर में थे जितने जने। माँ ने देखा प्राची को क्या हुआ, तो ये दोनों छोटी बहनें, उनके पिता सब आ गए। क्या आ गए घर में थे जितने जने, प्राची डूबी थी भाव गने। जागो प्राची और बतलाओ ये हाथ कैसे चटनी में सने। पूरे कक्ष में अदरक और धनिये की ऐसी सुगंध थी और प्राची के पूरे हाथ चटनी में सने हुए थे। सर्दियों का समय था, रजाई पे चटनी न लग जाए, लेकिन चटनी घर पे बनी ही नहीं और प्राची पूरे दिन से कमरे से बाहर निकली ही नहीं। प्राची ये बतलाओ ये चटनी में हाथ कैसे सने तुम्हारे, पर प्राची होती तो सुनती। आ गए घर में थे जितने जने, प्राची डूबी थी भाव घन। जागो प्राची और बतलाओ ये हाथ कैसे चटनी में सने। प्राची नहीं होश में आई, उसकी माँ पानी लाई। प्राची नहीं होश में आई, उसकी माँ पानी लाई। कर धोने पकड़ी कलाई, चटनी हाथ से हो चुकी थी गुम। जैसे ही कलाई पकड़ी, अभी थोड़ी देर पहले तक जो चटनी दिख रही थी, चटनी का ऐसा कुछ भी नहीं था। पानी लेके आई, दोनों बहनें वहीं पे बात कर रहे, पिता बात कर रहे हैं। माँ ने कहा एक छोटे बर्तन में इसके हाथ डुबो के धो देंगे हाथ, लेकिन जैसे आए तो हाथ में चटनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, चटनी की सुगंध भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। वो चटनी उन्होंने सबने आंखों से देखी। जो जो पैरानॉर्मल घटनाएं उनके पिताजी बताते हैं, उन पैरानॉर्मल मतलब लोग समझते भूतिया घटना, सुपर कुछ अलग, लेकिन एक भूत प्राची के घर में घुस गया था। उनके घर वाले अवश्य जान ले और मान ले, वो भूत बड़ी किस्मत वालों के घर में घुसता है। प्राची नहीं होश में आई, उसकी माँ पानी लाई। प्राची नहीं होश में आई, उसकी माँ पानी लाई। कर धोने पकड़ी कलाई, चटनी हाथ से हो चुकी थी गुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब सुनिए, अब चटनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो उससे पहले घर वालों को चिंता हुई, लड़की होश में तो आए है, तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए बेहोश तो होती थी, पर लंबे समय के लिए बेहोश। एक बार 9 दिन तक घर वाले दरवाजा कूटते रहे, दरवाजा तोड़वाया। वो घर वालों को पता था 2-2 दिन तक गेट नहीं खोलते, 3 दिन तक नहीं खोलते, पर इतना लंबा गेट उसने कभी। और उनके घर का एक एरिया पुराना कंस्ट्रक्शन, एक नया। पुराने कंस्ट्रक्शन में पुराने अंदर वाले अच्छे कुंडे वाले गेट बनते थे ना, मोटे, जिसके क्या बाहर वो लगे थे, अंदर पूरा तो अच्छे वाले दरवाजे। तो क्या
इस ओर होश में लाने को प्राची के घर वाले चूंटियां काटे। इस ओर होश में लाने को प्राची के घर वाले चूंटियां काटे। घर वालों ने सोचा, उनकी माँ ने कहा कि चूंटी काटोगे तेज चूंटी से होश में आ जाएगी। तो सबने अलग अलग चूंटियां काटी और बड़ी तेज तेज चूंटी काटने से उसके 5-10 जगह एकदम लाल लाल निशान बन गए। लेकिन होश में होती तो आती। इस ओर होश में लाने को प्राची के घर वाले चूंटियां काटे। इस ओर होश लाने को प्राची के घर वाले नहीं आ सकी भावों से बाहर माधव जो उसके कर चाटे। क्योंकि उस दुनिया में माधव जी उसके हाथ चाट रहे थे, तो ऐसी भाव समाधि में थी, उस दुनिया में आ ही नहीं पा रही थी। नहीं आ सकी भावों से बाहर माधव जो उसके कर चाटे। नहीं आ सकी अब उस दुनिया में प्राची क्या देख रही है? वो उसके हाथ चाट के देख रहे हैं कैसा स्वाद है। तो क्या प्राची करते आचरज रही मन में तुमसे। इस ओर होश में लाने को प्राची के घर वाले चूंटियां काटे। नहीं आ सके भावों से बाहर माधव जो उसके कर चाटे। प्राची करते आचरज रही मन में तुमसे कर अरज रही। वो लाज में जाती गड़गड़ सी तुमको नैनों से बरज रही। क्या प्राची मन में अचंभा कर रही थी, कैसा कर रहे हैं, और मन में तुमसे कर अरज रही। उस दुनिया में माधव जो कर को चाट रहे हैं वो अपनी अमला का की ये घर है, लखनऊ के घर में नहीं है। प्राची करते आचरज रही मन में तुमसे कर अरज। मन में अरज कर रही थी, नहीं करी ये है। वो लाज में जाती गड़गड़ सी तुमको नैनों से बरज रही। नैनों से बरज रही थी, मना कर रही थी, इशारों से कहती काकी आ गई तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या देखेगी है। इतने बड़े नंद कुंवर, ओहो, पूरा ब्रजमंडल का पत्ता पत्ता, और जिन्हें देख के और अपनी नैनों का अहोभाग्य मानता है। और कितने बड़े बाप के बेटे हो, ऐसे एक चटनी चाट रहे हो। तो क्या कहा, कहने लगे अरे रोक मत, मैं तेरे को काटूंगा नहीं। क्या मत रोके ना मैं काटूं, बस तेरी उंगलियां चाटूं। मत रोके ना मैं काटूं, बस तेरी उंगलियां चाटूं। इस घर बेहोश थी प्राची, होश में नहीं आने देते तुम। बेहोश थी उधर, इधर बेहोश थी, उधर ज्यादा होश में थी, तो इधर बेहोशी से कैसे उठे। इस घर बेहोश थी प्राची, होश में नहीं आने देते तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजय हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। अब क्या हुआ, ये पहली बार बहुत लंबा बेहोश हुई। कितने, इस ओर प्राची, डॉक्टर से बुला के ड्रिप्स चढ़वा दी। डॉक्टर ने बोला स्वस्थ हैं, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन प्राची होश में लगभग आई ही नहीं। क्लिनिक भी ले गए तो उन्होंने बोला सब सही है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन और उन्होंने कहा ठीक है कमजोरी ना आए लेकिन होश में आ जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं दिख रही और कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती नहीं है। तो क्या हुआ, इस ओर प्राची लखनऊ के घर में 3 दिवस बेहोश रही। इस ओर
इस ओर प्राची लखनऊ के घर में 3 दिवस बेहोश रही। इस ओर प्राची लखनऊ के घर में 3 दिवस बेहोश रही। प्राची के भक्ति भावों क्यों उसकी माँ देती दोष रही। देखो, अगर बच्चा बेहोश हो तो माँ क्या बोलेगी? इस भक्ति के कारण, भगवान के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो भाई ऑब्वियस है सबकी माँ बोलेगी, भक्तों की माँ बोलेंगी, हैं? प्राची के भक्ति भावों को उसकी माँ देती दोष रही। प्राची के भक्ति भावों को उसकी माँ देती दोष रही। उस और प्राची से मुस्का कर तुम मीठी बातें कहते थे। उस और प्राची से मुस्का कर तुम मीठी बातें कहते थे। उसकी भोरी सूरत को लख तुमरे 2 नैना बहते थे। मुस्कुरा के उधर आप मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो कहां होश में आती। और उसका भोला चेहरा प्राची का देख के आपके नेत्रों में अचानक आंसू आ गए कि कितनी सीधी लड़की है, कितनी भोली भाली है, ये तो चतुर शिरोमणि है। उस और प्राची से मुस्का कर तुम मीठी बातें कहते। उसकी भोरी सूरत को लख तुमरे 2 नैना बहते थे। अचानक काकी आ गई, उसने देखा आंखों में आंसू है। आंसू तो क्या? आंसू क्यों पूछे काके आंख में, आंसू क्यों पूछे काके आंख में, आंखों में आंखों में नहीं, ये असल में अभी भी लिखा और पूरा लिखा है, इसको गा के तो कुछ चेक नहीं किया। हाँ, ये देखो इन्होंने गा दिया, ऐसे ही था। आंसू क्यों पूछे काके आंख में का गिरो लाला की, नैनन में पड़ी वो है जाकी है तू काकी कह हंस पड़े तुम। देखो, काकी ने पूछा आंख में, लाला की आंख में क्या गिर गया, आंसू कैसे आए? तो धीरे से बोले आंख में वो पड़ी है जो जिसकी तू काकी है, और कह के हंसने लगे। क्या? नैनन आंसू क्यों पूछे काके आंख में का गिरो लाला की, नैनन में पड़ी वो है जाकी है तू काकी कह हंस पड़े तुम। मिलने आना, मिलने आना, जी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना। कुछ नहीं गिरा, कुछ गिरा होगा पर अभी नहीं गिरा। फिर धीरे से बोले आंख में वो पड़ी है जिसकी तो काकी है, आंख में और कोई नहीं पड़ा। तो ये उनकी नंद भवन की लीलाएं जो उन्होंने देखी है, 1 2 3 लीलाएं और बड़ी सुंदर है। वो लीलाएं हम आपको इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन लीलाओं को और आप चिंतन करेंगे ना, एक बार आपके मन के किसी कोने में बहुत धुंधली सी कल्पना प्रभु की होगी। याद रखना, वो धुंधली सी कल्पना एक दिन आपके जीवन का संबल बन सकती है। एक दिन ये धुंधलापन हट जाएगा, ये सारी धुंध हट जाएगी और जो दृश्य है वो यथावत आपको दिख पड़ेगा। सच में मन आत्मा का दर्पण होता है, उस दर्पण में ही सही पर आपको सब कुछ दिखेगा। उस आत्मराज्य की घटनाएं, इस मन का धुंध हटते ही ये मन दिव्य मन के रूप में परिणत होगा और ये लीलाएं आपको दिखेगी। पर दिखेगी उनको जो उनको देखने की चाहत रखता है, इन लीलाओं में प्रवेश की चाहत रखता है। सच में लौल्यमपि मूल्य केवलम, आप में ये लौल्य हो, चाहत ही इसकी कीमत होती है। प्रभु को पाने की चाहत ही प्रभु की कीमत होती है। तो हमें वो चाहत बढ़ानी है, कृष्ण दर्शन लालसा, है ना। जैसे गोपियाँ थी कृष्ण ग्रहित मानसा कहा गया उनको भागवत जी में, वो कृष्ण के द्वारा उनका मानस ग्रहण कर लिया गया था। ऐसे ही श्री कृष्ण के द्वारा हमारा मानस ग्रहण किया जाए और हम में ये श्री कृष्ण दर्शन लालसा उपजे। इसे सुन के भी लालसा आएगी आपको, आप जरूर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
आगे हम आपको और बहुत सुनाते रहेंगे। बीच में पूरी की कथा होगी, पूरी की कथा आप सुनिएगा जरूर। ब्रज रस वार्ता, कृष्ण कथा और श्री ब्रज रस वार्ता। तो श्री कृष्ण कथा में हम फ्री स्टाइल, भागवत जी में तो भागवत जी के पैटर्न पे बोलना नियम होता है, लेकिन कृष्ण कथा में हम उन्मुक्त श्री कृष्ण कथा कहेंगे और प्राची जी की और रसिकों की सब बातें कह सकते हैं, कोई बंधन नहीं होगा, आनंद से कहेंगे। आप भी सुनिएगा सब लोग, ठीक है। जय जय श्री राधे।